भारत और पाकिस्तान के बीच हालातों को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, सरकार को सभी की चिंता, हम भी इमरजेंसी के लिए तैयार, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सबकी चिंता कर रही है, कोई पैनिक मोड में ना आए, कोई पैनिक यहाँ पे है नहीं है। किसी भी तरह की पैनिक बाइंग ना कोई करे, किसी भी तरह की कोई राशन की कमी नहीं है, किसी तरह की भी कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज हो या वैसे जेनरिक हो। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पाकिस्तान पर हमला। कहा, पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र, सिर्फ आतंकवाद परोसने का किया काम। पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, वहां की सेना आतंकवादियों के आतंक के साथ खड़ी रही है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक इस प्रकार की बयानबाजी स्वाभाविक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। पाकिस्तान पर AIMIM चीफ ओवैसी का हमला। कहा, जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करता रहेगा, तब तक नहीं होगी स्थायी शांति। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप का किया धन्यवाद। दोनों देशों के संघर्ष विराम पर सहमत होने के फैसले का महबूबा ने किया स्वागत। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपनी मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज फायर के लिए एग्री कर गए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। दुश्मन के खिलाफ मजबूत स्तंभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लखनऊ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पाक पर साधा निशाना, पाकिस्तान को बताया आतंक का सरगना। इस वक्त पाकिस्तान जो आतंक का सरगना है, आतंकवादी देश है, आतंकियों को पालता है, आतंकी आकाओं को अपने यहाँ शरण देता है। पाकिस्तान को हम पूरी तरीके से सबक सिखा करके मानेंगे, और इस बार आतंक का खात्मा होगा। भारत पाक तनाव के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। कहा, भारत नहीं चाहता था तनाव का वातावरण बने, हमने सिर्फ जवाब दिया। बेगुनाह निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर मारा गया था, उसका जवाब भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसका जवाब दिया था। पंजाब में मौजूदा हालात को लेकर हुई ऑल पार्टी मीटिंग। पंजाब राजभवन में मीटिंग का हुआ था आयोजन। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का किया स्वागत। कहा, तनाव कम करने की दिशा में सार्थक कदम। अजरबैजान ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते का किया स्वागत। कहा, दोनों देशों के लिए बेहतर साबित होगा निर्णय। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर तुर्की विदेश मंत्रालय का बयान। का, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम की घोषणा का करते हैं स्वागत। लेह में गेस्ट हाउस और होटल मालिकों का बड़ा और सराहनीय कदम। होटलों में फंसे लोगों का बिल किया क्या माफ। राजस्थान के जोधपुर में सामान्य नहीं हुए हालात। आज भी दुकानें बंद, लोगों को घरों में ही रहने की दी गई सलाह। पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के पिता ने सीज फायर पर दिया बयान। कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुसकर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए। सेना के जवानों ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुस करके उनके आतंकियों के 9 अड्डे विध्वंस किए हैं। भारत पाक तनाव के बीच अमृतसर में 18 ट्रेन कैंसिल। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 10 और 12वीं के ओपन बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। साथ ही शहर में रेड अलर्ट जारी। 3 ट्रेनों को भी किया गया रद्द। हरिद्वार में युवक का मॉडिफाइड बाइक से स्टंट करने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने लिया संज्ञान, बाइक सीज कर की कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस और रेप के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। हरिद्वार के ज्वालापुर में मामूली कहासुनी में चली गोली। पुलिस ने हालात का लिया जायजा। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। एटा में पुलिस और STF की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में कूड़े में ढेर में लगी भीषण आग। तेज हवाओं की वजह से फैली आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार। शांति चाहने वाले लोगों को करना चाहिए समर्थन। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को दिया जवाब। कहा, परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा ईरान। अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियारों से वंचित करना है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के साथ की बैठक। 30 दिनों के लिए रूस के साथ युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव। इजरायल में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सीज फायर और बंदूकों को छुड़ाने की मांग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने लीबियाई सेना के कमांडर खलीफा हफ्तार से की मुलाकात। रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड में हुए शामिल। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने जहां सफेद झंडा लहरा दिया, मतलब अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाया, तो वहीं बलूचिस्तान से अभी उसकी लड़ाई चल रही है और आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान में अभी भी तबाही बाकी है। बेमौत मारा जा रहा पाकिस्तान, बलूचिस्तान कर रहा पाक बर्बाद। बलूच के कई इलाकों पर बलूच का कब्जा। भारत से दुश्मनी तो अब टूटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बंटने जा रहा है और जल्द बलूचिस्तान अलग हो सकता है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान के कई शहरों में बलूचों ने हमला बोल दिया। पाक आर्मी और लड़ाकों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई। कई इलाकों में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद बलूचिस्तान के कई इलाकों पर बलूच लड़ाकों का कब्जा हुआ। नौशकी के अहमदाबाद इलाके पर कब्जा, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन पर नियंत्रण, सेंट्रल हाईवे के पास कई जगहों पर नाकेबंदी, क्वेटा के पास दशत इलाके पर कब्जा, क्वेटा सिंध नेशनल हाईवे पर कंट्रोल। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी ले रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके उसके सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। बलोच आर्मी पाकिस्तानी सेना पर गोलियां बरसा रही है। 6 मई को बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से आईडी ब्लास्ट किया गया और 12 जवानों के परखच्चे उड़ गए। भारत से युद्ध के बीच पाकिस्तानी मिलिट्री को उलझा देखकर बीएलए लगातार 4 दिनों से पाक सैनिकों पर दर्जनों अटैक कर चुका है। कुछ इलाकों पर कब्जा करके आजाद बलूचिस्तान का झंडा फहरा चुका है। दरअसल भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से अलग बलूचिस्तान देश की मांग की जा रही है। उनका मानना है कि बिना मर्जी के उन्हें पाकिस्तान में मिलाया गया। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं। इनमें बलूच लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। पाकिस्तान में विद्रोह की आग कब फैलती जा रही है और संसद में इसकी गूंज आने लगी। बलूचिस्तान और कबायली इलाके जात कबायली अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का में गैस, तेल और बहुत कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेसाल हो रहा है। हमारे इलाके को राइट नहीं दी जाती। गैस हज़ारों बैरल रोज़ाना गैस निकल जा रहा है और हमको अभी तक इसकी फराहमी नहीं दी जाती। पाकिस्तान बेमौत मारा जा रहा है। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान पीछे तो हटा, लेकिन अभी बलूचिस्तान से उसको और मार खानी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।